बीते 2 दशक में पटना और आसपास के क्षेत्रों का काफी विकास हुआ है। सबसे अधिक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ी है। पटना बक्सर 4 लेन पटना जिले के बिहटा तक पूरा हो चुका है। वहीं पटना रिंग रोड में बिहटा सरमेरा 6 लेन का भाग लगभग 70% भाग पूरा हो चुका है। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट में आमस दरभंगा 4 लेन में पटना जिले के फतुहा धनरुआ में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा पटना शहर का विस्तार अब दानापुर, फुलवारी के अलावा बैरिया आदि क्षेत्र में भी हो चुका है। एक आंकड़े के अनुसार पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पटना शहर का क्षेत्रफल 250 किलोमीटर के लगभग पहुंच चुका है। मगर तमाम विकास के बावजूद आउटर पटना का आवासीय विकास अनियंत्रित ही रहा है। आसपास के क्षेत्रों में एक भी कॉलोनी योजनाबद्ध तरीके से तो नहीं बसाई गई है। आपको बताएं कि पटना को कई जोन में बांटकर विकास का खाका बनाने की योजना है। नगर विकास विभाग की ओर से जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का काम एक एजेंसी को सौंपा भी गया है। यह एजेंसी पहले मास्टर प्लान की तकनीक खामियों पर सर्वे कर 1 साल में रिपोर्ट देगी। तो वहीं पटना शहर की आबादी बढ़ने के बाद विस्तार के लिए पहला मास्टर प्लान साल 1962 से 1981 तक के लिए बना था, जिसको लागू कराने की जिम्मेवारी PRDA को दी गई थी। अब इसके अलावा जो मास्टर प्लान है वो 2016 से 2031 तक के लिए बना है। हालांकि मास्टर प्लान अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। अब जोन वाइज विकसित करने की इसकी प्लानिंग चल रही है। अब आपको बताएं कि पटना में 1950 से 1960 के बीच पाटलिपुत्र कॉलोनी के बाद राजेंद्र नगर और कंकड़बाग कॉलोनी बसाई गई। आवास बोर्ड द्वारा बहादुरपुर में हाउसिंग कॉलोनी बनाई गई, जिसके बाद न तो कोई सोसाइटी और न ही आवास बोर्ड द्वारा व्यवस्थित तरीके से एक भी कॉलोनी बसी है। अब तो पटना का विस्तार फुलवारी और दानापुर इलाके तक हो चुका है। तो वहीं बाईपास के दक्षिण रामकृष्ण नगर, खेमनी चक, बेऊर, जबकि दानापुर में बेली रोड के दोनों ओर बसे मोहल्लों का भी यही हाल है। अधिकांश बगैर नक्शा पास कराए घर बने हैं। इन मोहल्लों में ना तो कोई ठीक नाला है और न ही चौड़ी सड़कें हैं। तो वहीं शहर के बाहरी क्षेत्रों में अगर योजनाबद्ध तरीके से विकास होता तो हर जमीन की लैंड यूज प्लानिंग तय होती, यानी इसमें आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज, पार्क, पार्किंग, खेल मैदान, हरियाली जोन, सड़क आदि शामिल होते हैं। वहीं अगर आउटर पटना की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर बात करें तो सबसे पहले लेते हैं पटना रिंग रोड। 130 किलोमीटर की रिंग रोड में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का ही काम चल रहा है, जिसमें वैशाली, सारण और पटना जिले में निर्माण किया जाना है। इससे पटना जिले के अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पटना पहुंचना आसान होगा। बिहटा से यह सड़क कुम्हरार व मसौड़ी के बीच जाएगी, जिसमें दिघवारा में इसमें गंगा नदी पर पुल भी बनेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहटा सरमेरा रोड, नौबतपुर में बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे 78 का निर्माण किया जा रहा है। बिहटा के कन्हौली से रामनगर तक की सड़क पटना रिंग रोड का पार्ट है। अब पटना से राजगीर पहुंचना काफ़ी आसान भी हो रहा है, क्योंकि जल्द ही बिहटा सरमेरा पथ और सालेपुर तेलमर पथ आपस में जुड़ जाएंगे। इस पर 2015 के जुलाई से ही निर्माण कार्य चल रहा है। स्टेट हाईवे 78 के इस अलाइनमेंट पर कन्हौली से रामनगर तक पटना रिंग रोड के हिस्से के रूप में यह 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट में आमस दरभंगा 4 लेन के तहत पटना जिले में जमीन अधिग्रहण का काम भी किया जा रहा है। वहीं अगर बिहटा दानापुर एलिवेटेड सड़क की बात करें तो पटना बक्सर 4 लेन में पटना जिले के बिहटा तक निर्माण पूरा हो चुका है और बिहटा से दानापुर एलिवेटेड सड़क बनाने के लिए निविदा की प्रक्रिया भी चल रही है। यह 14 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क होगी, जिस पर 1400 करोड़ के लगभग राशि खर्च होने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा गंगा पाथवे का जुलाई तक गाय घाट तक निर्माण पूरा होगा और फेज 2 में दीदारगंज तक बस 2024 में पूरा किया जाना है। तो इस तरह से पूरे पटना को विकसित ढंग से बसाने की एक प्रक्रिया चल रही है, या फिर ये कहें कि नया पटना, जिसको ग्रेटर पटना के नाम से बताया जा रहा है, अगर ग्रेटर पटना बसाना है तो उसको अब नए ढंग से और बिल्कुल आवासीय प्लॉट और उसके अलावा व्यावसायिक क्षेत्र के अलग अलग जोन में बांट कर ही उसे बेहतर ढंग से बसाया जा सकता है। क्योंकि जैसे पहले पटना पुराना पटना बसा था, वैसे तो ग्रेटर पटना तो नहीं बसाया जा सकता। तो शायद इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पटना के बाकी क्षेत्रों को अगर डेवलप किया जा रहा है तो उन्हें जोन में बांटना तो ज़रूरी है ही।